हेलो फ्रेंड्स, मैं सी निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस की रिटर्न एज ए फॉर्म। आपका पहले 24 क्यू होता था टीडीएस रिटर्न फॉर सैलरी, अब यहां पर नया फॉर्म आ चुका है 138। वैसे यहां पर मैंने टीडीएस टीसीएस रिटर्न के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब यहां पर आप जो है नए प्रोसेस के थ्रू नए इनकम टैक्स एक्ट में रिटर्न फाइल करेंगे अप्रैल मई जून की। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हम फ्री सॉफ्टवेयर के द्वारा फाइल करेंगे, कोई आपको सॉफ्टवेयर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है और कहीं पर भी मैनुअल सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आधार ओटीपी डीएससी के द्वारा आप कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो भी ऑथराइज पर्सन है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको 10 नंबर लेने की प्रोसेस बता दी थी। 77 रुपीज़ में 10 नंबर आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली टीडीएस डिडक्ट करना होता है, जमा करना होता है नेक्स्ट मंथ के 7 तक। जब आपका चालान जमा हो गया तो फिर हर 3 महीने में रिटर्न फाइल करनी होगी। अप्रैल मई जून की जो लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई है। सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 10 को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने चालान भरते टाइम डायरेक्ट चालान भर दिया हो, यहाँ पर रजिस्टर ना किया हो, लेकिन रिटर्न तो रजिस्टर करके ही होगी। तो 10 रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। लॉगिन कर लेंगे 10 के द्वारा। 10 और पैन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पैन नंबर यहाँ पर जो है स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, टीडीएस डिडक्शन के लिए। बाकी 10 के द्वारा हम जैसे बाकी जितने भी प्रोविजंस थे आपके 194 क्यू जे, 194 आई, 194 सी, वो सारे नए सेक्शन में आ चुके हैं। 393 सेक्शन 393 है। जो फॉर्म्स हैं वो आपके 4 हैं, 138, 140, 143, 144 के लिए सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। 10 नंबर के द्वारा लॉगिन करेंगे। यहाँ पर 10 नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे। इसको स्क्रॉल करना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 ही रहेगा। टीडीएस टीसीएस पर क्लिक करेंगे, लैड्स कैसे स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ से जो है सबसे पहले हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे 138 सैलरी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, टैक्स ईयर 26-27। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट का जो जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है। पहले ही ईयर है 26-27 के लिए फॉर्म है 138 फॉर द सैलरी। क्वार्टरली स्टेटमेंट हम फाइल कर रहे हैं। पेज स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद Q1 सेलेक्ट कर लेंगे, रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक जिप फाइल अटैच करनी है जो कि हमारी टीडीएस की एफव्यू फाइल होती है। उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करके और ओटीपी से वेरीफाई करके रिटर्न फाइल कर देंगे। अब जो ये हमें बनानी है, जो फाइल हमें बनानी है, वो कहाँ से मिलेगी? गूगल पर आना है, आपको टाइप कर देना है TDS RPU डाउनलोड। RPU मतलब है रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। इस यूटिलिटी के द्वारा फ्री में आप अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीडीएस रिटर्न, प्रोटीन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा। इस पेज को स्क्रॉल करेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए फॉर्म भी लिखे हुए हैं 24Q 138, 26Q 140, 27Q 144, 27EQ 143। इस पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, RPU वर्जन 1.0, टैक्स ईयर 26-27। और अगर आपको पिछले सालों की भरनी है तो ये वाला ऑप्शन। इससे प्रीवियस जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया है, वर्जन अपडेट हो गया है। धीरे धीरे ये वर्जन भी अपडेट होंगे। आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वर्जन है। तो आपको सेव करना है डेस्कटॉप पर। मैं सेव कर लेता हूँ। वैसे मेरे पास ऑलरेडी है, पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। मेरे पास ये सारा आपके पास डायरेक्ट सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये एक फाइल डाउनलोड होगी, जिप फाइल। इसके लिए आपको अपने सिस्टम में अनजिप करने के लिए विनजिप या विनरार भी डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। दो चीज़ें होना जरूरी है सिस्टम में, एक तो जावा इंस्टॉल होना जरूरी है और लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए आपके सिस्टम का, तभी आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये जो फाइल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगी। देखिए ये इस टाइप की फाइल आएगी, TDS RPU 1.0। आपको क्या करना है, इसके बाद राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यस कर देना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद एक फोल्डर आ जाएगा TDS RPU 1.0, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसमें जो ये फोल्डर है इसमें काफ़ी सारी फाइल्स होंगी। अब जो ये फाइल है इसको हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसमें आपको एक शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ पर TDS RPU ये लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो यूटिलिटी है वो ओपन होगी। ओके पर क्लिक करेंगे, 138 कंटिन्यू, क्लिक टू कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद आपके सामने ये रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी आ गई। इसके 3 पार्ट है, पहला फॉर्म है, दूसरा चालान है, फिर उसके बाद एनेक्जर 1 जिसमें डिडक्ट की डिटेल आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है Q1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप 10 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर पैन नंबर लिखेंगे। किसका? एंटिटी का। भाई जिस भी फर्म के लिए आप जमा कर रहे हैं, फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, LP जो भी है उसका यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं भी फर्म के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद फर्म का नेम आ जाएगा, फर्म का एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। एंड उसके बाद जो भी इस रिटर्न फाइल करने के ऑथराइज पर्सन है उसकी डिटेल आएगी।
नेम, डेजिग्नेशन, उनका पैन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी। ये वाला ऑप्शन को ये आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपने पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर की रिटर्न फाइल की थी, अगर करी थी तो यस, यानी कि आपने अगर 26Q 24Q फाइल किया, इस केस में क्या है 138 हम फाइल कर रहे हैं टीडीएस फॉर सैलरी, तो इसका फॉर्म है 24Q, तो 24Q का नंबर डलेगा यहाँ पर। ये कहाँ से मिलेगा? ये इनकम टैक्स की साइट है, ये वाली जो मैंने भी आपको दिखाई है, इसी पर ये मिलेगा आपको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर व्यू फाइल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, 1961 वाला व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पेज को स्क्रॉल करना है, तो जो भी आपकी रिटर्न है 24Q 26Q यहाँ पर दिख जाएगी। डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। वैसे जो ये नंबर होता है ना RRR नंबर, ये आपका रिसिप्ट नंबर होता है, ये हम डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चालान, अब यहाँ पर चालान ऐड करेंगे। तो चालान जो है आपका वो तो अब इसमें 392 सेक्शन है, ऐड पर क्लिक करेंगे। जितने भी आपने चालान जमा किए हैं, हो सकता है 1 2 3 4 5 जितने भी चालान जमा किए हैं, वैसे तो एक में अब क्या है मल्टीपल कोड्स भी लेने लग गया ये। तो जैसे हमने एक चालान जमा किया है, ठीक है, उसका जो टोटल टैक्स की वैल्यू है जो भी डिडक्ट किया था उसकी, कोई इंटरेस्ट अगर जमा हुआ है, कोई फीस या अदर अमाउंट जमा किया गया है, उस चालान का BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का सीरियल नंबर, उसके बाद माइनर ऐड, यहाँ पर 200 आएगा, ठीक है। ये डिटेल भी इनकम टैक्स की साइट पर ही अवेलेबल है। आपको क्या करना है, ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंटिन्यू, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको सारे चालान मिल जाएंगे जितने भी चालान आपने जमा किए हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो इससे डिटेल देखकर आप डाल देंगे। उसके बाद ये CSI फाइल, चालान स्टेटस इंक्वायरी, ये भी डाउनलोड करनी है, ये रिटर्न फाइल करने में काम आएगी। तो मैं अभी 1 मई से लेकर और आज तक के सारे चालान ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड CSI फाइल, एक फोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लीजिएगा। तो ये फाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड करनी है आपको और एक फोल्डर बना लेना है। तो मैं भी इसको एक न्यू फोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फोल्डर बनाकर ही सारा काम यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो चालान डाउनलोड कर लेना है, चालान की CSI फाइल। अब चलते हैं जो यूटिलिटी है उसके लास्ट वाले पार्ट पर। जैसे हमने चालान ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आना है डिडक्टिव पर, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। सपोज करें आपने 3 लोगों का TDS यहाँ पर काटा हुआ है, ठीक है, या 2 पर्सन का काटा हुआ है, 2 के हिसाब से बता देता हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे, जितने भी पर्सन है सबका इसी तरीके से आपको दिखाना होगा। अब उनका यहाँ पर पैन नंबर लिखना है, मतलब उस चालान के अगेंस्ट में कितने लोगों का TDS कटा है उसका यहाँ पर पैन नंबर लिखा जाएगा, उसका नेम आएगा, ठीक है। एम्प्लॉई रेफरेंस नंबर, तो ये डालना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने कोई पेरोल सीट बना रखी है, एम्प्लॉई को नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि इसका ये पर्टिकुलर कोड रहेगा, तो वो आप डाल सकते हैं, ना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से सेक्शन कोड, तो इन्होंने क्या किया है कि फिर से यहाँ पर जैसे पहले सेक्शन थे, अब की बार कोड दे दिए हैं, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली सेक्शन देते कि जैसे 393 उसका सीरियल नंबर पार्ट नंबर, तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, कोड्स दे दिए उसके कोरस्पेंडिंग। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि जब चालान जमा करते हैं ना, तो उसी टाइम पर भी मैंने बनाया था कि भाई चालान कोड में से कैसे जमा करेंगे। तो बेस्ट है कि आप कोड ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें अलग अलग दिए हुए हैं कोड। एक तो ये वाला है पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दूसरा है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस केस में ये है कि प्राइवेट के लिए फाइल कर रहे हैं। एक है कि इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक ये वाला है स्पेसिफाइड सीनियर पर्सन। तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और हाँ, जैसे हम पहले कॉपी करते थे डाटा, अभी भी कॉपी हो जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट ये हमें एंटर करनी होगी। डेट ऑफ डिडक्शन ये दोनों सेम रखिएगा, अगर आपकी अलग अलग है तो अलग अलग भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने कितना उसको अमाउंट पे किया है। तो देखिए सैलरी पे जो TDS है उसके लिए कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है, उसके लिए तो है कि भाई 12 महीने की जो भी सैलरी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। फिर उससे कंफर्म करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में, उनसे फॉर्म लेना है आपको। फिर उसके बाद जो भी उनकी एग्जाम डिडक्शन है वो क्लेम करने के बाद फिर उसके हिसाब से यहाँ पर ये TDS कटता है। तो जो भी आपने अमाउंट पे किया, सपोज करें 1 लाख रुपए आपने इनको दिए हुए हैं, उस पर जो भी TDS आपने काटा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। तो TDS अमाउंट हमने एंटर किया है हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी एम्प्लॉय है सबकी डिटेल इस तरीके से ऐड होगी। फिर उसके बाद टोटल जितना भी टैक्स डिपॉजिट है ये ऑटोमेटिकली अब आने लग गया है, इतना ही जमा होना जरूरी है। डेट ऑफ डिपॉजिट, तो डेट ऑफ जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, डेट ऑफ डिडक्शन और डेट ऑफ डिपॉजिट ये अलग अलग हो सकती है। तो जो भी यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कि भाई आपने जो है अगर लोअर डिडक्शन, हाँ लोअर डिडक्शन के लिए एक फॉर्म होता है 128 कि भाई सामने वाले पर्सन का नो डिडक्शन या लो डिडक्शन है, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर आएगा, लास्ट में आएगा कि भाई जो अमाउंट आपने डिडक्ट किया है वो जमा किया है नहीं, तो इस केस में आपको यस कर देना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका एक फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक जो प्री फिल्ड फॉर्म है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जो है इस तरीके से डाटा भरना है। यहाँ पर डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। ये मैंने आपको पहले वाली सीट दिखाई है, फिर चालान की डिटेल दिखाई है, फिर उसके बाद लास्ट में रेट की डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डिटेल्स होना जरूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर हम जो है क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमने फाइल थी ब्राउज फाइल पर क्लिक करके वो जो फाइल है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप से मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही सेम लोकेशन डाल देता हूँ, क्योंकि सारा डाटा आपका एक जगह पे होगा तो हमें फाइल जो भी जनरेट होगी उसको सर्च करने में आसानी होगी। न्यू फोल्डर में यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। जो आपकी रिटर्न है वो वैलिडेट होगी। यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल इस टाइप का आपके पास मैसेज आएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ओके पर क्लिक कर देना है। ये एक टाइप का यहाँ पर फोल्डर बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म 138 यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसमें जो पहली फाइल है वो एफव्यू फाइल है। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके इसका फाइल टाइप्स देख लीजिएगा। फाइल टाइप सही सेलेक्ट होना जरूरी है। अब इस फाइल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू कंप्रेसिव फोल्डर। केवल एक फाइल अपलोड होगी एफव्यू वाली, नीचे वाली आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इस पर एफव्यू लिखा हुआ आता है, इसका वर्जन भी फाइल टाइप एफव्यू होना जरूरी है। अब ये जो जी फाइल है ये हम अपलोड करेंगे कहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेगुलर पर क्लिक करेंगे, अटैच पर क्लिक करके वो जो फाइल है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारी जिप फाइल है। ठीक है, तो न्यू फोल्डर में हमने सारा डाटा रखा था 138 जो फॉर्म है ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वेरीफाई, यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है आधार ओटीपी वाले पे, पेज को स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी जैसे आप वेरीफाई कर देंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है 138 फाइल करने का। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर जल्दी हम यहाँ पर फॉर्म 144 फॉर्म, उसके अलावा 140 एंड आपका 143 सबके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।